नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मालवारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। जैसा कि कहते हैं ना कि हौसलों से ऊंची उड़ान और अगर हिम्मत हो तो इंसान अपनी मंजिल को अवश्य पाता है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आज तक भी कभी नेगेटिव खबर नहीं दिखाई और आज भी हम ऐसी आपको दिल को गदगद करने वाली और एक प्रेरणा देने वाली खबर हम दिखाने जा रहे हैं, जो कि एक छोटे से गांव राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील में आने वाला गांव ग्राम किशनखेड़ी के एक युवा जिन्होंने कि इनकम टैक्स विभाग में अच्छे नंबरों से परीक्षा उत्तीर्ण ही नहीं की, बल्कि उसके उत्तीर्ण करने के बाद उस परीक्षा में पास होने के बाद में उसके पद पर अपनी नियुक्ति करवाई है। हम ऐसी एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि गरीबी से उठ कर के, जो कि उनके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने पिता का और माता का जो नाम रोशन किया है, ऐसी फैमिली के साथ, ऐसे मिडिल क्लास परिवार के साथ आज हम हैं। आपको ये खबर एक प्रेरणा देने वाली खबर होगी। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जिनका कि सिलेक्शन हुआ है। आज बड़ा ही खुशी के साथ में उनके पूरे गांव वालों ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया। नगर आगमन पर सारंगपुर में सारंगपुर के विधायक, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहां पर हमारे साथ मौजूद है अनिल जी बैरागी, जिनका आज कस्टम विभाग में नियुक्ति हुई है। आपको इस नियुक्ति से कितनी खुशी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। निकल नहीं रहा कुछ। नहीं, भावुकता आ जाती है। ठीक है, ऐसे भावुक भावुक पल जो रहते हैं मन को बहुत ही सुकून देते हैं। लेकिन आपने जो मेहनत करी है, दिन रात मेहनत, और आपकी मेहनत के पीछे आपके बड़े भाई और आपके पिता का जो हाथ है बहुत सराहनीय है, क्योंकि मैं उनको काफ़ी पहले से जानता हूं। तो आपकी नियुक्ति किस पद पर इस विभाग में हुई है और आपको खुशी का, क्योंकि हम जान सकते हैं उसको? तो अरे हो नहीं पा रही, रुक जाओ रुक जाओ। बिल्कुल कोई झिझक की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इस खुशी का, क्योंकि खुशी में या तो खुशी के रहते हैं सब पल। सर मेरा ये चयन एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के तहत प्रिवेंटिव ऑफिसर, जो कस्टम डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है, उस पर हुआ है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 875 आई है और इसकी ये एसएस 2020 वाला रिजल्ट है जो जो अब आया है। और मैं बड़ा खूब प्रसन्न हूँ इसको देखकर, क्योंकि हाँ ठीक है। आपके पिता ने भी आपके कामयाबी के पीछे, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है आपके पिता के लिए भी। हाँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जैसे गांव में हुई, तो पिताजी को मैंने बचपन से देखा जैसे खेतों में काम करते हुए, और घर की स्थिति, प्रारंभिक की स्थिति इतनी मतलब कमज़ोर नज़र आई थी कि मैंने वहीं से निर्णय ले लिया था कि अपन को कुछ बड़ा करना है जीवन में। इसलिए मैंने भोपाल जाकर एसएससी सीजीएल की तैयारी की और अब पहले ही अटेम्प्ट में मैंने प्रिवेंटिव ऑफिसर, जो कस्टम इंस्पेक्टर जिनको बोलते हैं, उसमें चयन प्राप्त किया है। आपके बड़े भैया, उनका भी बहुत अच्छा आपके इस जीवन काल में सहयोग रहा और आज तक इस कामयाबी पर तक, इस शिखर तक पहुंचाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के चलते मेरे भैया ने एक छोटी सी जॉब जो इनकी जनपद में जाकर, ताकि मैं मुझे पढ़ा सके अच्छा, तो उन्हीं के मतलब उन्हीं के दम पर मैं पढ़ पाया और ये पोस्ट तक पहुंच पाया। नहीं तो ऐसी संभवता कंडीशन ऐसी नहीं थी कि पिताजी इतना पढ़ा सके, क्योंकि हमारे पास 2-3 एकड़ ज़मीन है और कुछ संसाधन ऐसे थे नहीं कि हम। ठीक है, कंडीशन जैसी भी हो, अगर मन में हौसला है, अगर कुछ पाने की मन में जद्दोजहद हो, तो इंसान किसी भी मंजिल को पा सकता है, चाहे कंडीशन प्रारंभिक कैसी भी हो। हालांकि आपने वो मुकाम हासिल किया है। आपको एक बार हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई है। और आप कुछ संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए सर, मैं भी उन्हीं बातों को मानता हूँ सक्सेस के लिए जो मैंने आज तक सुनी, जो अपन सुनते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जैसा भरोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे आप। तो कुछ नहीं है सर, सफलता और असफलता के बीच की यही कड़ी है कि आप बस दिल से लग जाइए। कोई भी मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ और मैं मेरी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट विद्यालय में ही हुई है। उसके बाद में ऐसी कोई, मैं किसी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा, जबकि एसएससी में खास करके इंग्लिश और मैथ से होता है जो भी होता है। तो फिर भी मैंने इतनी अच्छी पोस्ट प्राप्त कर ली है, इसके लिए मैं खुद को भी बहुत खुशी प्राप्त कर रहा हूँ। आज लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया है।
तो कुल मिलाकर उनका संदेश यह देना चाह रहे हैं कि चाहे मिडिल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले या फिर अच्छी अच्छी कोचिंग क्लासेस लेने वाले बच्चे भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी पार नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारे छोटे से गांव से आने वाले, गांव से इन्होंने निकल करके गवर्नमेंट स्कूल में अपनी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में इन्होंने इनकी ही लगन से, मेहनत से, बिना कोई कोचिंग क्लासेस लिए हुए इन्होंने अपनी मुकाम को हासिल किया। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। पेशे से वो किसान है और आज कंडीशन मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन जो प्रारंभिक जो शुरू से जो कंडीशन थी बहुत गरीबी से गुजरे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको कितनी खुशी हो रही है आपके बेटे का इस पद पे चयन हुआ है? मुझे बहुत खुशी हुई सर। उसके बाद में मुझे आज बहुत अच्छा लगा। क्या आपको बहुत अच्छा लगा, गांव वालों को भी बहुत अच्छा लगा, आपने भी दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। सर वो क्या गरीबी थी, हमें घर में पैसा वैसा की थी तंगी, तो इसीलिए सरकारी स्कूल में पढ़े ये दोनों बालक। और मैं तो खेती करता हूँ और थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेता था। नहीं, माता पिता का दायित्व होता है कि संस्कार ऐसे डाले कि वो चाहे कहीं भी रहे अपने मुकाम को हासिल, ऐसा आपने संस्कार डाला, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। कि आपके दोनों बच्चों से मैं भी बहुत पुराना परिचित हूँ, उनके जो संस्कार है वो परिवार की दशा और दिशा को बताते हैं। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। आइए, हमारे साथ में अनिल जी बैरागी के बड़े भाई, जिन्होंने उनको इस मुकाम तक लाने के लिए बहुत मेहनत की और एक जॉब करी जनपद में और आज भी वही कर रहे हैं। एक सरल और स्वभाव उनका है। आइए हम उनसे भी आपको भी बहुत खुशी हो रही है अपने भाई को इस मुकाम तक? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़, मुझे खुशी के साथ ये भी है कि बहुत ज़्यादा खुशी ये है कि मुझे पूरा ट्रस्ट था, पूरा भरोसा था स्टार्टिंग से। मैंने जितना भी पैसा भरा है, मैंने बहुत अरेंजमेंट करके, जैसे तैसे करके, गरीबी से निकल के घर भी चलाया, ऐसे भी सारा सिस्टम किया। उसके बाद भी मतलब मुझे पूरा ट्रस्ट था भाई पर कि ये कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए मैंने हमेशा उसका सपोर्ट किया। कैसे भी मैटर रहा, शादी संबंधी, सगाई, एंगेजमेंट, सारी चीज़ों से लेके मैंने पूरा सपोर्ट किया और पूरा दिल से मुझे पूरा भरोसा था उस पर कि एक दिन भाई अपना नाम करेगा। नहीं, ये तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई के उसमें भी आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। फाइनेंशियल पैसा आपके पास है या नहीं है, भाई ने अगर मांगा है तो अरेंज करके कहीं से भी देना है। और उसके साथ उसकी सफलता के पीछे उसके दोस्तों का भी जो मतलब अच्छे कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी। तो उसने मतलब उसके जो दोस्त थे अच्छे पढ़ने लिखने वाले, उनसे भी प्रेरणा मिली। और उसके जो गुरु हैं राम सर, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। ऐसे सहयोग में हमने, और उसकी मेहनत को सलाम है, मेहनत ने काफ़ी मतलब इस मुकाम तक पहुंचाया है। मतलब इनका कहना है कि जो संगति होती है वो भी अच्छी करनी चाहिए। ऐसे उनको दोस्त मिले जिनकी संगति करी, आज उनके दोस्त भी अच्छी जगह हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। आइए, हमारे साथ अनिल जी की मम्मी, उनसे भी हम बातचीत। आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी? बहुत खुशी हो रही है। अब आपका बच्चा गवर्नमेंट जॉब में लग गया है, हाँ, कुछ ना कुछ उम्मीद आपको? ये बहुत खुशी है। अकेला ने बहुत परेशानी होगी, वो न्यानी रियो नहीं, मैंने काम करो का बदला को। नहीं, काम, मेहनत, आप दोनों माता पिता के मेहनत का ही ये फल। हाँ, मेहनत का ही फल है। हाँ, आइए, उनकी भाभी भी हमारे साथ। आपको भी बहुत खुशी है, इस खुशी को आप भी हमारे चैनल और हमारे दर्शकों तक जाहिर करें। हाँ सर, मेरे को बहुत खुशी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। उनको बहुत ही गर्व महसूस है अपने देवर के इस कामयाबी पर, और हम भी यही संदेश देना चाहते हैं कि, क्योंकि कहते हैं ना कि संगीनों के साए में असली आज़ादी पलती है और इतिहास उस ओर बदलते हैं जिस ओर जवानी चलती है। ऐसे युवा हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनके परिवार से आपकी मुलाकात कराई, और हम भी यही कहना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को, या तो फाइनेंशियल कंडीशन हो अपने परिवार की, क्योंकि करने वालों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, वो कैसे भी कर गुजर के अपनी मंजिल को पा सकता है। और आज ऐसी परिवार से हमने मिलाया है, और हम ऐसी ही हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ें बताते हैं, खबरें बताते हैं, जिससे कि हमारे दर्शकों को प्रेरणा मिले। तो आप सभी का इस चैनल को बहुत प्यार मिल रहा है, और अगर ऐसा ही प्यार मिलता रहा तो हम ऐसी पॉजिटिव और ऐसे दिल को छू जाने वाली खबरों से हम आपको
हमेशा रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए मालवार और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। आप अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।